अरे साथियों, सीटेट जनवरी 2024 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होगी और आगामी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसे नोटबुक पर नोट जरूर करें। आज पक्षियों के बारे में EVS क्लास है, तो चलते हैं। नर बीवर पक्षी के बारे में जानते हैं। तो नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर अपने पसंद घोंसले में अंडे देती है। कहने का मतलब है कि नर बीवर पक्षी क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और मादा बीवर पक्षी जो होते हैं अपनी पसंद से क्या करते हैं, घोंसला ढूंढ के और उसमें अंडे देती हैं। अगला है फाख्ता पक्षी। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता कहाँ घोंसला बनाती है? कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता। अगला है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू इंसान की तरह देख सकता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसान की तरह दिखता है, तो वो आपका क्या है? उल्लू है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसान की तरह देख सकता है, तो वो क्या है? उल्लू है। उल्लू रातों में आसानी से देख सकता है, क्योंकि उल्लू को दिन में कम दिखाई पड़ता है, ना के बराबर, इसलिए रातों को क्या करता है? उल्लू आसानी से देख सकता है। अगला है मैना। मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। तो उल्लू क्या करता है कि गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन मैना जो होता है झटके से गर्दन को क्या करता है? आगे पीछे करता है। पक्षियों का आकार उसकी सिर की तुलना में बड़ा होता है। पक्षियों का आकार क्या होता है? सिर की तुलना में उसका क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ी आंख साफ देखने, उड़ते हुए टकराने से बचाती है। बड़ी आंख जो होती है पक्षियों के, मैना के, तो वो क्या करता है? साफ देखने, उड़ते हुए टकराने से बचाती है। और दूर से शिकार को पहचानने व पकड़ने में भी मदद करती है। दूर से जो होती है शिकार जो होती है साफ दिखाई भी पड़ते और पहचानने पकड़ने में क्या करता है? उसको मदद मिलता है। अगला है कलचीरी। कलचीरी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कलचीरी कहाँ घोंसला बनाती है? तो पत्थरों के बीच में। ये पक्षी पौधों के नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से घोंसला बनाती है। तो कलचीरी किससे घोंसला बनाती है? तो पौधों के नाजुक टहनी से होते हैं, जड़ से होते हैं, ऊन बाल से होते हैं, और रुई से क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। ये अपनी लाल चोंच से छोटी छोटी कीड़े खाती है। ऐसे पूछेगा कि लाल चोंच किसके पास होता है, किस पक्षी के पास लाल चोंच होता है, तो वह कलचीरी के पास होता है। ये क्वेश्चन। अगला है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। कौवा कहाँ घोंसला बनाती है? पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे लास्ट ऊपर का छोर जो होता है उस पर क्या करता है? कौवा अपना घोंसला बनाती है। और इसमें लोहे की तार, लकड़ी की टहनी भी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, लोहे की तार कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? कौवा। कोयल और कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, इसलिए कौवे के घोंसले में क्या करती है? कोयल अपने अंडे को देती है, और इसीलिए क्या होते हैं? कोयल कौवे की कलर में काला होती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेती है। तो अंडे चुराने वाली कौन सी जीव या पक्षी है? तो कौवे हो गया, गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गया, चूहे हो गए। ये क्या करते हैं? अंडे को चुरा लेती है और कभी घोंसले भी तोड़ देते हैं। ये जो पक्षी है या जीव है, ये क्या करते हैं? कभी कभी घोंसले भी तोड़ देते हैं। अब अगला है दर्जन चिड़िया। दर्जन से ना पता ही चलता है सीने वाली चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और थैलीनुमा आकार बनाकर अंडे देती है। तो दर्जन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सी लेती है, एक पत्ती के दूसरे पत्ती को तह करके क्या करती है? वो दर्जन चिड़िया सी लेती है और थैलीनुमा आकार बनाकर उसमें क्या करती है? दर्जन चिड़िया अंडे देती है। चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक दिखता है। या फिर जानवर के बारे में आ गया है। तो चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक क्या कर सकता है? दूर तक देख सकता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर आकाश में उड़ जाते हैं। तो कौन, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानवर को खाकर जगह साफ करने में कौन मदद करता है? तो ये होता है गिद्ध। चील भी पूंछ सीधे होती है। चील की पूंछ क्या होती है? सीधे होती है। जमीन पड़ी चीज को चील उठाकर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। अगर जमीन पर कोई चीज पड़ी होती है तो चील को क्या करता है? 1 से 2 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई से भी वो क्या करता है? चीज को देख सकती है। जानवर और जानवरों की नींद के बारे में जान लेते हैं। तो गाय जो होते हैं 4 घंटे सोते हैं, अजगर जो होते हैं 18 घंटे सोते हैं,
जिराफ जो होते हैं 2 घंटे सोते हैं, बिल्ली जो है 12 घंटे सोते हैं, और हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये क्या होते हैं, जानवरों के नींद होते हैं, कितने घंटे सोते हैं। तो गाय कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे। अजगर कितने घंटे सोते हैं, 18 घंटे। जिराफ कितने घंटे सोते हैं, 2 घंटे। बिल्ली कितने घंटे सोते हैं, तो 12 घंटे। और हाथी कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे। अब जानवर में जो आता है सबसे पहले जो है स्लोथ है, स्लोथ है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं। स्लोथ क्या होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं, भालू जैसे। दिन में करीब 17 घंटे, ठीक है, पैरों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। अब ऐसे ऐसे कौन से जानवर जो पैरों से उल्टे लटक कर सोते हैं, तो वहाँ पर क्या है, स्लोथ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 40 वर्ष में ये सिर्फ 8 पैरों पर ही घूमते हैं। 40 वर्ष में इसकी आयु कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। और कितने पैरों पर मुश्किल से ये घूमते हैं, 8 पैरों पर। और सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं। तो ये क्या है, शौच के लिए कितने एक बार ही उतरते हैं, कब, सप्ताह में। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसका पत्ता खाकर पेट भरते हैं। स्लोथ क्या होते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ का क्या होते हैं, पत्ता खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला क्या है, बाघ, टाइगर। बाघ अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरा जो होगा तो बाघ क्या होता है, इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की पूछे हवा में हुए हुए कंपन को भी भांप लेती है। हवा में हुए कंपन को भी भांप लेता है बाघ की पूछे। और सटी रास्ते को भी अंधेरे में ढूंढ लेता है। बाघ अपनी इलाकों को मूत्र करके गंध छोड़ता है, जिससे दूसरे जानवर भाप कर इस तरफ नहीं आ पाते हैं। तो बाघ क्या होते हैं, अपने इलाकों को किसके जरिए छोड़ते हैं, मूत्र के जरिए छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, दूसरे जानवर उसको भाप लेता है मूत्र के जरिए, जिससे इनके इलाके में दूसरे जानवर नहीं आते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। बाघ जब गुर्राता है तो कितने किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है, 3 किलोमीटर तक। इसको याद रखिएगा। बाघ हवा द्वारा या जानवर द्वारा झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ के अंदर को भी भांप लेता है, कि झाड़ी जो है किस वजह से हिल रहा है, या कोई जानवर गया है, या इंसान गया है, या हवा से हिला। इसको भी क्या करता है, बाघ भांप लेता है। ठीक है, तो बाघ के बारे में इसको याद रखिएगा। अगला है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथी को कहाँ खेलना पसंद होता है, पानी और कीचड़ में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। जब कीचड़ में या पानी में खेलता है तो इसके शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर कान को क्या करते हैं, हिलाते हैं। पंखे जैसे हाथी के दांत होते हैं, और इनको गर्मी लगने में क्या करते हैं, अपने कान को क्या करते हैं, हिलाते हैं। 3 माह का हाथी 200 kg का होता है। कितने महीने का, 3 महीने का हाथी कितने केजी का होता है, 200 kg का होता है। एक बड़ी हथनी 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ एक दिन में खाते हैं। कितने दिन में खाते हैं, एक दिन में कितना, 100 kg से अधिक झाड़ियाँ और पत्ते खाते हैं। हाथियों की परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करते हैं। हाथियों को जब परेशानी आती है तो सभी हाथी क्या करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक झुंड में कितने हथनी होते हैं, 10 से 12 हथनी होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 10 से 12 क्या होते हैं, हथनी होते हैं। और झुंड का नेता बुजुर्ग हथनी होती है। उस 10 या 12 झुंड जो होता है हथनी का, इसमें जो बुजुर्ग होता है वही क्या होता है, इस झुंड का बुजुर्ग नेता होता है। 14 से 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है। तो 14 से 15 साल तक हाथी क्या होते हैं, अपने झुंड में रहता है। और 14 से 15 साल के एबव हो जाता है तो वो हाथी क्या करता है, उस झुंड से निकलकर अकेले रहने के काबिल हो जाता है। अगला है लंगूर। लंगूर लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को चौकन्ना करता है। लंगूर क्या होता है, ये एक प्रकार क्या करती है, आवाज़ निकालती है। और क्या करता है, ये अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को क्या करता है, उससे चौकन्ना रहता है। ये जंगल के ऊंचे पेड़ पर रहता है। ये क्या करता है, जंगल के ऊंचे पेड़ पर रहता है। अगला है कुत्ता। कुत्तों की गलियों की जगह बंटा होता है। कुत्तों की क्या होती है, गलियां जो होती है वो क्या होता है, बंटा हुआ रहता है। कुत्तों की मूत्र की गंध से पता चल जाता है कि किस इलाके के कुत्ते हैं। कभी कभी देखे होंगे, एक गाड़ी चल रही है तो उस पर क्या करता है, कुत्ता भौंकने लगता है। या साइकिल लेके जा रहा है कोई लड़का तो उस पर कुत्ता क्या करता है, भौंकने लगता है। इसी वजह से कि उसके पहिए पे क्या होता है, दूसरे कुत्ते क्या करते हैं, मूत्र कर देते हैं। और उस इलाके से जब गुजरती है तो उस कुत्ते को भांप लेता है कि ये दूसरे इलाके का है। इसलिए उस साइकिल पे क्या करता है या गाड़ी पे क्या करता है, भौंकने लगता है, इसी वजह से। मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के क्या होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी क्या होते हैं, कान होते हैं, और मगरमच्छ के ही कान होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।